अब बाबा जैसे ही वहां पहुंचते हैं और उनको बाबा के अपने दादा के चरण पकड़ लिए, रोने लग गए और बोला कि हे दादाश्री, मुझसे ये कैसा भूल हो गया, मैं आपको नहीं जानता था। अब भीम भी बड़े प्रसन्न हुए कि ये मेरे बेटे का बेटा है, मेरा पोता है। लेकिन मेरा बाबा आलसी राम नहीं था जी, मेरा बाबा आलसी राम नहीं था, मेरा बाबा तो करोड़ों में एक था। तो हमें अपने पोतों को क्या बनाना है, बाबा जैसा बनाना है या नहीं बनाना है? तो क्या बोलोगे? जय श्री श्याम। तो भीमसेन बहुत प्रसन्न होते हैं कि मुझे पछाड़ने वाला मेरा ही खून था, और बहुत प्रसन्नता से दोनों दादा पोता युधिष्ठिर जी से मिलने गए। मेरे बाबा ने युधिष्ठिर जी के पांव चरण स्पर्श किए, अर्जुन के आशीर्वाद लिया, द्रौपदी अपनी दादी का आशीर्वाद लिया, सभी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। तब घोड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। अज्ञातवास का समय प्रारंभ हो चुका था। घोड़े उन्हें ढूंढते फिर रहे थे, दुर्योधन के सैनिक। अब भीमसेन बोलते हैं, बेटा अब हम जाते हैं, कहीं दुर्योधन के लोग हमें अगर देख लेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब मेरे बाबा कहते हैं आप चिंता ना करो, और उन्होंने उस जो भस्म विजय ब्राह्मण ने उन्हें दी थी वो हवा में उड़ा देते हैं, जिससे पांडव अदृश्य के रूप में हो जाते हैं, जैसे उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाए। और ये सारे लोग आगे बढ़ते हैं और छुप जाते हैं राजा के राज्य में। युधिष्ठिर उनके सलाहकार बनते हैं। ये सारी कथा तो महाभारत की आप सभी जानते हो। रामानंद सागर जी ने बहुत अच्छा सीरियल बनाया था महाभारत, इसी को हमने देखा है। मैं आज महाभारत में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे बाबा की कथा ही बहुत लंबी है, समझने लायक कथा है मेरे बाबा की। मेरे बाबा इतने दयालु हैं, इतने कृपा निधान हैं कि हर किसी पर मेरे बाबा ने हमेशा अपने भक्तों पर कृपा की है। और हम क्या करते हैं जी, आज हम अपने माता पिता की बात ही नहीं सुनते। आज कोई किसी की बात सुनकर राजी नहीं है। 2 मिनट के लिए सोच लो, ये तो मैं मेरे वीर सैनिकों को इस मंच से नमन करता हूं कि आज हमारा भारत देश सुरक्षित है तो मेरे वीर जवानों की वजह से है। मुझे फक्र है कि मैं भारतीय हूं और आज सुरक्षित हूं तो मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट, वायु सेना, थल सेना, जल सेना, इनके सारे सैनिक देश पे मर मिटने को तैयार होते हैं जी। सारी विश्व में केवल भारतीय सेना ही ऐसी सेना है जो अपनी माता के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करती है। और ये शिक्षा हमें हमारे बाबा श्याम से मिली है। बोल श्याम प्यारे की जय हो। ये भी इस धरती के लिए अपने प्राण दे दिए जी मेरे बाबा ने। तो इतने दयालु हैं मेरे बाबा। अब मेरे बाबा वहां से निकलते हैं और माता के सिद्धंबिका के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और वहां से ये जाते हैं अपनी दादी के पास। और दादी के पास जैसे ही जाते हैं, दादी हिडंबा इन्हें देख करके बहुत प्रसन्न होती है। वो कहते हैं कि मैं अभी अभी पांडवों से मिलकर आ रहा हूं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करके आ रहा हूं। उतने में ही उनकी माताजी मौरवी देवी, जिसे हम काम कंटकटा कहते हैं, वो भी आ जाती हैं। और मां और दादी, यहां पर पोता, जो प्रेम, जो दिव्य अमृत रस बरसता है, बहुत ही देखने लायक होता है। और
इतना आनंद आता है जी उनके पास, उनको देख करके, क्योंकि मेरे बाबा का रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर, इतना मनमोहक रूप मेरे बाबा का था कि उसको एक पल के लिए भी अपनी मां उनकी नेत्रों से अपने नेत्र हटा ही नहीं पा रही थी। क्योंकि देखो, उस मां ने या तो पैदा जब हुए थे मेरे बाबा तब उनका मुख देखा था, या आज जब वो सिद्धियां प्राप्त करके आए हैं तब उनका मुख देखा था। बोलो मोरवी नंदन की जय हो। मां की कितनी बड़ी कृपा होती है, मां की दया कितनी बड़ी होती है, ये हम एक मां के दिल से ही जान सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि पिता कम होता है, लेकिन मां तो मां होती है। आज भी जब बच्चा गिर जाए तो वो मां कहता है, यानी मम्मी बोलता है, मम्मी, है ना, मम्मी कहता है, मम्मी, पप्पा नहीं कहता, मम्मी कहता है। तो पहले तो अपने बच्चों को हमें क्या सिखाना होगा कि मुझे मां बोले। क्या बोले? मम्मी सिखाना बंद कर दो। मम्मी तो जी इजिप्ट में जो मुर्दे होते हैं ना, जो जिनको पिरामिड के नीचे गाड़ा जाता है, उसको मम्मी बोलते हैं। अरे आप तो जिंदा हो, अपने आप को क्यों मम्मी बुलवाती हो? है या नहीं? आज से अपने बच्चों को बोलना कि भाई मुझे माँ कहो, अपनी दादी को दादी माँ बोलो या अम्मा बोलो। हरियाणा में अम्मा बोलते हैं ना, माँ, अम्मा, ठीक है। और क्योंकि देखिए, आज हमारे बच्चों को ये संस्कृति बहुत जरूरी है, और ये संस्कृति हमें प्राप्त हो सकती है हमारी माताओं और बहनों से ही, अन्यथा हमें ये प्राप्त नहीं हो सकती जी। और जीवन में हमारे लिए परम आवश्यक है कि हम अपनी मां का सम्मान सबसे पहले करें, सबसे पहले करें। और ये चीज देखने को मिलती है मेरी माताओं और बहनों में। आज भी इनकी शादी हो जाए, ये किसी और घर चले जाएं, परंतु अपने माता पिता की इज्जत में कभी कमी नहीं होने देती। ऐसी माताओं और बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना। बोल श्याम प्यारे की जय हो। और ये अरदास करना कि हे मां, जैसे मौरवी को इतना अच्छा बाबा दिया है, वैसा हम सभी को भी एक बाबा प्राप्त हो। हमारे घर में भी श्याम धनी जैसा एक पुत्र या पौत्र पैदा हो, ऐसी कामना जरूर करना। क्योंकि जहां मेरा बाबा आएगा वहां पे सब आनंद ही आनंद होगा। बोल श्याम प्यारे की जय हो। अब मेरे बाबा कहते हैं कि हे मां, मैं महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता हूं, मैं युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। तब मां मौरवी कहती, अरे बेटा, तू तो छोटा सा बालक है ना बेटा, ना, तू ना जा महाभारत में, ये तेरे योग की काम नहीं है। तब वो अपनी माता को अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं कि हे मां, जैसा बच्चा बोलता है ना, मैं 10th पास हो गया मां, फर्स्ट क्लास में, मैंने डिग्री हासिल कर ली, तो वैसा मेरे बाबा ने बताया कि मुझे मां सिद्धंबिका का, भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। मैं जाऊं मां, वो अरज करे। और उस मां ने बड़े अपने दिल पर पत्थर रख के अपने लाल को भेज दिया।